हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। यह सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। इसके बस अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत है। यस, सेल्फ लव की जरूरत। खुद से प्यार करो। आप जो भी चाहते हैं ईजिली एंड एफर्टलेसली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड यस, फाइनली आई एम बैक। थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक हो गया था क्योंकि घर में इतने सारे फंक्शंस थे एंड इतने सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे। मैं सच में ग्रेटफुल हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग मुझे इतना मिस करते हैं। एंड डेफिनेटली मैंने आपको भी सभी को मिस किया है। बहुत सारे कंटेंट्स लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो यस, तो चलिए आज का जो वीडियो है ना, वो है रिलेशनशिप वालों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं मेरी कोई मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, पर्सनल काउंसलिंग, क्रिस्टल्स को बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है मैंने अपने स्क्रीन पे लगाई हुई है। पार्टनर अगर आपको इग्नोर करता है तो उसको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, पार्टनर को ऑब्सेस्ड कैसे करें। देखो, सिंपल ट्रिक यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। एक्सपीरियंस्ड किया है मैंने, एक्सपीरियंस इसको किया है। ओके, सभी के लाइफ में ना एक रिश्ता एक ऐसा चीज़ होता है, अगर हमारे पार्टनर के साथ हमारा रिश्ता ठीक है तो हमारा जो दिन है वो बहुत ही बेस्ट जाता है। अगर उसने कुछ कह दिया, अगर वो हमसे बात नहीं करता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपका जो मूड है, आपका जो दिन है आज का, वो सब कुछ ना आपके पार्टनर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बिकॉज आपने उसको वैसा इजाज़त दी हुई है। आपने क्या किया है, आपने अपनी खुशियों की जो चाबी है, खुशियों की जो ताला है, वो किसी और को दिया हुआ है। एंड वो वहाँ से जैसा चलाएगा आप यहाँ पे वैसा एक्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका जो पार्टनर है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको किसी भी रीज़न से आपको इग्नोर कर रहा है या फिर फैमिली की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है या फिर जो भी है, कमिटमेंट इश्यूज़ है, शादी नहीं करना चाहता है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा था, टाइम नहीं देता। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो आप क्या अपने आप से, अगर आप ये सारी चीज़ें आप एक सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि वो मुझे टाइम नहीं देता है, वो मुझे वैल्यू नहीं करता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, अगर और सिर्फ यही सारी चीज़ें आप अपने आप को बोल रहे हैं, तो ये बात को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपके अंदर एक ब्रह्मांड बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप मानो या ना मानो, आपके सबकॉन्शियस माइंड एंड यूनिवर्स का एक पक्का वाला कनेक्शन है। जो भी चीज़ आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है या फिर आप हर रोज़ डेली बेसिस पे आप डाल रहे हैं, हर रोज़ आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं, ये तो ऑनलाइन है, ये तो मुझे रिप्लाई नहीं करता, ये तो ऑनलाइन है, ये तो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही है, पता नहीं ये किससे बात कर रहा होगा, कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं है। ओके, इसको ऑनलाइन रहने में टाइम मिलता है बट मेरे से बात करने में इसको टाइम नहीं मिलता। अगर ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स आप अपने आप से भी अगर बोल रहे हैं ना, तो यकीन मानो, अगर आप कितना भी टेक्निक्स कर रहे हैं, कितने भी सबलिमिनल से आप सुन रहे हो, कितना भी आप भगवान से प्रे कर रहे हैं ना, जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो सेल्फ टॉक आपके सारे मैनिफेस्टेशन को ज़ीरो लेवल में लेके आएगा। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ टॉक इतना बहुत ही पावरफुल टेक्निक है सेल्फ टॉक, ठीक है। मैंने सेल्फ टॉक कर करके देखो, मैं सेल्फ टॉक कैसे करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एफर्मेशंस में देती हूँ अपने विश के लिए। एंड आज भी मैं सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशंस में देती हूँ अपने विश के लिए, विच इज़ कॉल्ड एज सेल्फ टॉक। आप अपने आप को बार बार क्या याद दिला रहे हैं, आप अपने आप को क्या बार बार एहसास दिला रहे हो, वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। ओके, तो अगर आपका जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके वजह से आप अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, ओके, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को आप स्टॉक कर रहे हैं, आप उसको ऑनलाइन देख के आप परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले ना अपना जो एक्टिव स्टेटस है उसको आप बंद करिए। बिकॉज तकलीफ ना आपको हो रही है, उस पर्सन को नहीं। आप पूरे दिन फ़ोन लेके आप बेड पे लेटे हैं, आप पूरे दिन आप परेशान हैं, आप पूरे दिन आप क्या कर रहे हैं, सुबह आपने टेक्निक कर लिया, रात में आप टेक्निक कर लिया, पूरे दिन नेगेटिव सोच रहे हैं ना, तो आपके लाइफ में कुछ भी काम नहीं करेगा। रिश्ता जो है वो खराब होते ही जाएगा। फिर आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर से जो है वो जो विश्वास है वो खुद ही खुद हटना स्टार्ट होगा। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपके लिए कंटिन्यूसली काम कर रही है। मेरे अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मेरी एक क्लाइंट से मेरा बात हुआ, ओके, एंड वो मुझे बोलते हैं कि मैम आपने मुझे आज तक जो भी गाइड किया है वो सब कुछ मेरे लाइफ में हुआ है, आपने खुद मेरे लाइफ को चेंज किया है।
बट मुझे याद नहीं है वो लड़की कौन है करके, ठीक है। एंड आपने तो मेरे लाइफ को इतना चेंज किया है मैम, मैंने अपने पार्टनर को इतना इजीली मैनिफेस्ट किया है। जो पार्टनर ना उनको वैल्यू नहीं करता था, उन्होंने मुझे खुद बताया है, ठीक है, कि मैंने उनको ये बोला था कि उनको आप थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा स्पेस दो। एंड वो पार्टनर अभी उनसे शादी करने के लिए तैयार है, उसने अपने घर पे भी बात कर ली है शादी के लिए। जो पार्टनर वैल्यू नहीं करता था, जो शादी नहीं करना चाहता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनके लाइफ में, ओके। एंड इवन दो शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, ओके, वो मैरिड है, बट उनका जो अपने जो हस्बैंड के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो अलग एक अच्छा पार्टनर को इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, जो पार्टनर पहले इनसे शादी नहीं करना चाहता था। जब इनको मैंने बोला कि थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा आप सेल्फ लव पे कंसंट्रेट करें, थोड़ा मतलब स्टॉक वगैरह करना बंद करें, अब वो पार्टनर इनसे शादी करने के लिए तैयार है, राइट। तो ये है द पावर ऑफ सेल्फ लव, ये है द पावर ऑफ इग्नोरेंस। थोड़ा इग्नोर करना सीखो, वो आपको इग्नोर कर सकता है, वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। जब आप ये मैदान में उतरे हैं ना खेल के लिए, तो आपको ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे हार और जीत कुछ भी आती है, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ऐसे करके आप कुछ भी करते हैं तो डेफिनेटली यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ, यू आर द विनर ऑफ योर गेम। बस आपको वो एक क्या बोलते हैं, आपको ना एक कोई हिम्मत चाहिए, ओके। कहीं लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं उसको स्टॉक करना बंद कर दूँ, कहीं मैं अगर उसको मैसेज करना बंद कर दूँ, तो अगर वो मेरी लाइफ से चला जाएगा तो मैं क्या करूँ। अगर ये डर के साथ करते हैं ना, तो सच में वो चला जाएगा। बिकॉज ये सब कुछ ना आप खुद सोच रहे हैं, अपने माइंड से आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड को बता रहा है, सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, यूनिवर्स को बता रहा है। जो आप दे रहे हैं वहाँ पे, वही आप अपने लाइफ में रिसीव करोगे, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस देना स्टार्ट कर दो। किसी के सामने जाके प्यार की भीख, टाइम की भीख, कमिटमेंट की भीख, शादी की भीख, ये सारी चीज़ें से मांगने से अच्छा है ना थोड़ा आप शांत हो जाओ, सब कुछ ना थोड़ा यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो। एंड जो भी कंसंट्रेशन वहाँ पे लगाया हुआ है, वो सारे कंसंट्रेशन को, वो सारे फोकस को लेके अपने आप के ऊपर थोड़ा लगाना स्टार्ट कर दो। क्या जाता है आपका। जब हम बचपन में हम छोटे थे तब क्या करते थे, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से मतलब थी, राइट। कोई हमसे बात करता है तो भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या था, अपना, हमको ना एक खुशी से मतलब था, राइट। इतना विश्वास करो कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास करते हैं, बचपन में तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर इतना विश्वास करते, हम उनसे पूछते कि पापा मुझे ये चाहिए, तो वो ला के देते थे, राइट। पापा बोलते थे कि हाँ चलो मैं तुमको ना कल ला के दूंगा। तो आप क्या कल तक सिर्फ और सिर्फ पापा को ये पूछते कि अब तक नहीं ला के दिया, आप ला के दोगे कि नहीं, मुझे मिलेगा कि नहीं। आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया ना कि हाँ इन्होंने बोला कि कल, तो डेफिनेटली मुझे कल मिलेगा। तो ऐसे ब्लाइंड विश्वास आपको यूनिवर्स के ऊपर करना है, तभी जो है सारी चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएगी। और किसी के सामने ऐसे लाइक रो के अगर आप प्यार, अगर आप चाहते हैं ना कि वो आ जाए, तो वो नेगेटिव एनर्जी को लेके ही आपके पास आएगा। फिर कभी ना कभी आपको ऐसा एहसास होगा कि मैंने उसके लिए कितना रोया था ना, ये बहुत ज़्यादा गलत किया है मैंने अपने साथ, डेफिनेटली आपको एहसास होगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा अपना जो भी ध्यान वहाँ पे दिया हुआ 110% आपने वहाँ पे दिया है किसी के लिए, वो सारे कॉन्सेंट्रेशन को हटा के अपने ऊपर लेके आओ, स्टॉक करना बंद करो, खुद से प्यार करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो एटलीस्ट अपने आप को बोलो कि मैं एटलीस्ट 5 दिन तक मैं उसको स्टॉक नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। यस यू कैन डू इट, ट्राई तो करके देखो यार क्या होता है ट्राई करने में, राइट। ट्राई करने से तो कुछ आपके पैसे नहीं जा रहे हैं। अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते तो देन यस डेफिनेटली यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ, डेफिनेटली वो आएगा आपके पास। मैंने इस चीज़ को बहुत लोगों को बताया हुआ है, बहुत लोगों को इससे सक्सेस मिली हुई है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्णा।